आइए चेलक सर के साथ सीखें एक नई बात। इस क्रम में हम देखते हैं रचना पुंकेसर की या स्टामेन जिसको कहा जाता है। तो स्टामेन को सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो उसकी रचना किस प्रकार से होती है। तो ये एक आधारी भाग होता है जिसको पूतंतु या फिलामेंट कहते हैं, और एक लोबनुमा संरचना ऊपरी भाग होता है जिसको एंथर या परागकोश कहते हैं, और परागकोश और पूतंतु को जोड़ने वाले एक भाग को योजी कहते हैं। इसी की जब हम स्टामेन की टीएस के जब अध्ययन करते हैं तो हमको देखने को मिलता है ये धागे के समान जो है, फिर ये इसीलिए पूतंतु कहा जाता है, इसको धागे के समान होता है जो फिलामेंट होता है, जो आधारी भाग होता है, और उसके लोब 4 लोब बने होते हैं, 2 लोब होते हैं और एक लोब में 2 लोब बने होते हैं, और उसमें जिसको हम पॉलन चेंबर के नाम से जानते हैं, पॉलन चेंबर, और इसको माइक्रोस्पोरेंशिया भी कहा जाता है। माइक्रोस्पोरेंशिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जानते ही हैं कि नर जननांग से जो नर युग्मक का निर्माण होता है तो उसको वो आकृति में छोटी होती है, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। और इसे लघु बीजाणुधानी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी अर्थात माइक्रोस्पोरेंशिया, क्योंकि इसमें माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। तो ये हुआ संरचना हमारा जो पुंकेसर का, आप पुष्पीय पौधों में ये आपको देखने को स्पष्ट मिलेगा। एक शिशु पुंकेसर की जब हम देखते हैं, रचना देखें उसकी, तो एक लघु बीजाणुधानी जो है 2 बीजाणुधानियों से मिलकर बनता है, और इस प्रकार से जो है सबसे बाह्य स्तर को एपिडर्मिस, अंतः स्तर को एंडोडर्मिस और मध्य स्तर को मिडिल लेयर के नाम से जानते हैं। और जब हम इसका मैच्योर एक रचना को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है। एक मैच्योर परागकोश की जब रचना को हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर एक पाली जो है 2 पालियाँ होती हैं, तो एक पाली एक लोब में 2 लघु बीजाणुधानी मिलकर एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण करती है। 2 लघु बीजाणुधानियाँ एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण करती है। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए, ये 2 लघु बीजाणुधानियाँ हैं मिलकर एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण कर रही है, और इस प्रकार से 2 बीजाणुधानी यहाँ पर निर्मित होता है। तो इस कारण से इसको द्विबीजाणुधानी या बाइस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। तो ये हुआ एक परागकोश का रचना पुंकेसर का। तो इस प्रकार से थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।